आज सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम आप तक पहुंच जाते हैं शिक्षाप्रद मनोरंजक कार्यक्रम। वो कार्यक्रम जिसका सरोकार होता है आपके आने वाले कल के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके आज को बेहतर बनाने के लिए। और हमारी इस कोशिश के अंदर हम हर रोज आपके लिए कुछ खास लेकर हाजिर होते हैं, जिसके जरिए कहीं ना कहीं इस मौजूदा दौर की बहुत सारी बातें सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय दूरस्थ शिक्षा का विश्व स्तरीय संस्थान जिसने हमेशा विद्यार्थियों को, युवाओं को, कामकाजी लोगों को भरपूर अवसर दिए। और ज्ञानवाणी पर हर मंगलवार को आपको किसी दूरस्थ शिक्षण संस्थान के उन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की, विषयों की, कोर्सेज की जानकारी देता है, जिसको हम एनरोल करके हम अपने आप को उच्च शिक्षा के विभिन्न सोपान से अर्जित कर सकते हैं। आज की इस प्रतिस्पर्धी युग में हम हर उस चीज को जानने, सीखने, समझने, हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके जरिए हम अपने आप को बेहतर से और बेहतर बना सकें। और यकीन मानिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय आपके इन्हीं प्रयासों में हमेशा सहभागी बनता है, सारथी बनता है। 105.7 ज्ञानवाणी जयपुर एक बार फिर आप तक इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग सेशन पहुंचाने के लिए अपने अलग माध्यम से जुड़ चुका है। जी हाँ, कोरोना की इस दौर के अंदर जहाँ कहते सही की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग हमारी बड़ी मुश्किल बन गई और साथ ही साथ हमारी ताकत भी बन गई है, वहीं हमने भी सोचा क्यों ना हम अपने विद्यार्थियों के लिए, हमारे विद्या के लिए उन प्रयासों को और ताज़ा करें, जिसके लिए हमने पिछले कुछ दिनों से दूरी बना रखी है। लेकिन इस बार फिर हम आ गए हैं इन प्रयासों को एक नए कलेवर के साथ आप तक पहुंचाने के लिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के विशेषज्ञ और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे, जिससे कि आपकी और हमारी बातचीत सुनेंगे। हम और आप उनकी जानकारी को हासिल करेंगे, लेकिन वो स्टूडियो की बजाय अपने घरों से, अपने ऑफिस से हमें और आपको तमाम जानकारियां पहुंचाएंगे, जिसकी आपको और हमें बहुत जरूरत है, बहुत दरकार है। इसी कार्यक्रम श्रृंखला के तहत आज की शाम में हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय रीजनल सेंटर डॉक्टर कमलेश मीणा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कमलेश हमारे इस कार्यक्रम इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग सेशन में। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो 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 आगे बढ़ाते हैं, आज की तारीख से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके साथ साझा करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। बच्चों और साथी बड़ों में आपकी जो कंपनी रही नई हेलो पार्टियों का प्रीमियर 2011 में 7 जुलाई को किया गया। 2012 में 7 जुलाई को में भयंकर बाढ़ से 150 से ज्यादा लोग हताहत हुए। में आज का दिन बहुत खास है। जी हाँ, दुबई के टेनिस टूर्नामेंट की फाइनल में नोवाक जोकोविच हमारा करेक्टी बने 1936 के बाद से कब्जा कर हम जुड़ चुके हैं हमारे आज के साथ मेहमान इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग सेशन में डॉक्टर कमलेश मीणा, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय। डॉक्टर मीणा आप सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको, प्लीज कैरी ऑन। कहानी थोड़े फोन के साथ सुनते हुए नहीं, लेकिन उनको आपने समझा दिया। और कहीं ना कहीं आज के इस कोरोना दौर के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए भी बहुत से तार उलझ गए हैं, वो करियर को लेकर के। डॉक्टर कमलेश बहुत बहुत स्वागत है इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग सेशन में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग सेशन हमने रखा है हमारे छात्रों के लिए, संभावित प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। और वो तमाम जानकारी जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखती है, हम अगले 1 घंटे के दौरान आपके साथ शेयर करेंगे। जी सर। आप अपने रेडियो सेट से थोड़ा सा दूर हो जाए, जी जी हाँ। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के संबंध में आपसे जानकारी दी जाए। एडमिशन तो पूरे 12 महीने राउंड क्लॉक हमेशा एडमिशन के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय हमेशा ओपन रहता है। लेकिन इस दौर के अंदर आपने बहुत सारी और चीजों में बदलाव किया है, उसके बारे में जानकारी आज के सेशन में आपसे लेना चाहेंगे। किस तरह से इस दौर के अंदर अगर कहीं जाए घर बैठे
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, उनके चॉइसेस के हिसाब से, उनकी रुचि के हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से और उनकी योग्यता के हिसाब से। जी निश्चित रूप से, जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से पिछले 24 मार्च से हम लोग घरों में बंद है, बहुत सारे कॉलेज, संस्थाएं, स्कूल सब बंद है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है निश्चित रूप से। लेकिन इस दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने ये तय किया कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। हमारे जितने भी विद्यार्थी अलग अलग प्रोग्राम में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको घर बैठे वो तमाम सुविधाएं हम पहुंचाएं, वो तमाम जानकारी दी जाए। इसके तहत हमने, जैसा कि आप पहले जानते हैं कि इग्नू पहले से ही बहुत सारे ऑनलाइन एक्टिविटीज प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा था, उनके माध्यम से हम इंटरेक्टिव सेशन कार्यक्रम कर रहे थे। जैसे आज ज्ञानवाणी के माध्यम से हम आपसे बात होते हैं, ज्ञान दर्शन के माध्यम से, वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ये तमाम तरह के वो प्रोग्राम थे। लेकिन इस दौरान हमने कुछ और नए इनिशिएटिव लिए ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ताकि हमारे बच्चों की, हमारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई बेकार न जाए। और इस दौरान भारत सरकार, राज्य सरकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने मिलकर बहुत सारे नए इनिशिएटिव लिए, जो आज के इस डिस्कशन के दौरान हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने स्वयं प्रभा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लैब, ई यात्रा के माध्यम से वो बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए गए जो पहले ऑफलाइन मोड में थे या उनको ऑडियल मोड में थे। लेकिन आज वर्तमान समय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने तकरीबन 60 से ज्यादा प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में उन्हें उपलब्ध करवाए हैं। यानी कि अब विद्यार्थियों को स्टडी सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, अब विद्यार्थियों को हमारे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन के माध्यम से वो तमाम तरह की गतिविधि घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं प्रभा और स्वयं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए आज की तारीख में सबसे सशक्त प्लेटफॉर्म है, उनके माध्यम से भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जुड़ा है। और अभी वर्तमान पिछले 3-4 महीनों से हम फेसबुक के माध्यम से, गूगल मीट्स के माध्यम से, जूम, सिस्को के माध्यम से वो तमाम तरह की मीटिंग्स छात्रों के साथ, काउंसलिंग, एकेडमिक काउंसलिंग शेड्यूल्स, वो तमाम चीजें हम करवा रहे हैं, जो विद्यार्थी अपने घरों पर रह रहे हैं, जिन्होंने हमारे साथ दाखिला लिया है। तो ये तमाम तरह के नए इनिशिएटिव्स जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ये इग्नू ने लिए और इस बात को ध्यान में रखकर लिए कि आने वाला समय में वो घर से बाहर निकलना उनके लिए संभव नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, आने जाने की सुविधाएं इनको नहीं मिल पा रही है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने नई शुरुआत की है। जी दौर के अंदर भी पहुंचेंगे जहाँ पे आपको घर के बाहर निकलने से भी पहले सोचना होगा, बहुत सारी तैयारी के साथ। और विद्यालय में कैसा काम है, लगातार सतत चलने की प्रक्रिया है। जी बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हासिल करनी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को तमाम वर्चनाओं को होते हुए बहुत सारे नवाचारों को अपने अंदर इंक्लूड किया है, जिसका उदाहरण आप बता रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या फिर मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म हो, हर बंदे विद्यार्थियों के साथ संपर्क में और वो आयामी प्रोसेस चल रहा है, जिसमें आप विद्यार्थी तक पहुंच रहे हैं और विद्यार्थी तक हर वो जानकारी, हर कोई शैक्षिक सामग्री पहुंचाई जा रही है जिसकी उसको सरकार है। सबसे पहले हम एडमिशन की ही बात करें, यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि वो विद्यार्थी जो हमें सुन रहे हैं, वो रिसर्च जो हमें सुन रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो किस तरह से आखिर घर से ही किस विश्व स्तरीय संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा कोर्सेज हैं और सबसे बेहतरीन फैकल्टी विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए कोर्सेज को उन तक पहुंचाते हैं। वो भले एक डिग्री कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो या सर्टिफिकेट कोर्स हो, वो किस तरह से घर बैठे। जी निश्चित रूप से, जैसा कि अभी जुलाई सेशन नोटिफाई हो गया है, जुलाई सेशन में एडमिशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन मोड से शुरू कर दिया है और कुछ करीबन 143 प्रोग्रामों के लिए हमने एडमिशन नोटिफिकेशन जारी किया है जुलाई 2020 सत्र के लिए। और उनमें से बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने ऑनलाइन, पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में रहेंगे। आपको एकेडमिक काउंसलिंग फैसिलिटी ऑनलाइन मिलेगी, आपको एग्जाम ऑनलाइन होगी, आपके असाइनमेंट ऑनलाइन, असेसमेंट ऑनलाइन होंगे, आपके प्रोजेक्ट सबमिशन ऑनलाइन होंगे।
यानी कि उनमें किसी भी तरह का स्टडी सेंटर आपको नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट सारी गतिविधि ऑनलाइन होगी। अभी वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2020 के लिए जो एडमिशन नोटिफिकेशन जारी किया है, वो हमारी साइट पर जाकर www.ignou.ac.in पर ऑनलाइन एडमिशन 2020 सेशन के लिंक पर के माध्यम से आप इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। उस दौरान समर्थ पोर्टल SMART समर्थ पोर्टल के द्वारा हमने वो ऑनलाइन फैसिलिटी आप हमारे विद्यार्थियों को, भावी विद्यार्थियों के लिए प्रोवाइड करवाई है, जो इग्नू द्वारा संचालित यूजी, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्रामों में दाखिला लेना चाहते हैं या उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आज की, जैसे कि आपने कहा कि अभी वर्तमान समय ऐसा है कि विद्यार्थियों को बाहर निकलना मुमकिन नहीं है, तो ICT बेस्ड हमने वो तमाम सुविधाएं बढ़ाई है। आपको इंडक्शन मीटिंग ऑनलाइन करवा रहे हैं, आपके साथ इंटरेक्शन हम ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे वो ज्ञानवाणी हो, चाहे ज्ञान दर्शन हो, LODD हो, फेसबुक लाइव सेशन हो, ट्विटर के माध्यम से हो, इन तमाम ICT टूल्स का इस्तेमाल करते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने ये सुविधाएं आपको इस सत्र के दौरान प्रोवाइड कराई है। और ये जानकर आपको मुझे बताते बड़ा गर्व होता है कि वर्तमान समय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पूरे देश में सबसे सशक्त, सबसे मजबूत विश्वविद्यालय के रूप में उभरा है, जिन्होंने विद्यार्थियों को घर रहते हुए हायर एजुकेशन लेने की आसान सुविधाएं प्रदान की है। और वो तमाम स्वयं और स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से, स्वयं प्रभा के माध्यम करीबन 32 चैनल्स एजुकेशनल चैनल्स है, उनमें भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के ऑनलाइन प्रोग्राम स्वयं के थ्रू, स्वयं पोर्टल के थ्रू करीबन 60 प्रोग्राम हमने वहां पर ऐड किए हैं। कुछ नए प्रोग्राम हमने इस साल लॉन्च किए हैं। पिछले दिनों हमारे वाइस चांसलर ने बहुत सारे नए इनिशिएटिव लिए ऑनलाइन से रिगार्डिंग, ताकि हमारे विद्यार्थियों को वो फैसिलिटीज मिल पाए जो इग्नू के साथ जुड़कर वो लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी हमने मास्टर लेवल के प्रोग्राम्स ऑनलाइन हमने शुरू किए, हिंदी में हमने शुरू किए, फॉरेन लैंग्वेज में हमने शुरू किए, टूरिज्म सर्टिफिकेट में हमने शुरू किए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट में शुरू किए। तो बहुत सारे प्रोग्राम ओपन डिस्टेंस लर्निंग के साथ साथ ऑनलाइन मोड से भी आज की तारीख में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय उपलब्ध करवा रहा है, जिसके लिए आपको हमारी साइट पर जाकर ऑनलाइन लिंक के माध्यम से ये तमाम सुविधाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। जी, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को जानते हैं उनको तो कोई संशय ही नहीं है, या वो हर वो चीज जानते हैं कि वो किस तरह से इस संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे नए मित्र हैं, उनको ये पता नहीं है कि वो इस दूरस्थ संस्थान के साथ किस तरह से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको आपके घर से हर वो चीज करनी होगी जिसकी दरकार होती है। जी बिल्कुल बताएंगे कि वो कौन सी प्रोसेस है कि आप इंटरनेट के जरिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कोर्स को देख सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले आपका महत्वपूर्ण सवाल है कि निश्चित रूप से विद्यार्थियों की जिज्ञासा रहती है इग्नू के साथ कैसे जुड़ा जाए, कौन कौन सी प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन सी यूजी में, पीजी में, डिप्लोमा में, सर्टिफिकेट लेवल पे किस तरह के प्रोग्राम इग्नू चलाता है। तो मैं उन तमाम विद्यार्थियों से गुजारिश करूंगा, उनके लिए बताना चाहूंगा कि वो विद्यार्थी जो इग्नू के किसी भी प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं, सबसे पहले हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, www.ignou.ac.in पर विजिट करें और वो तमाम प्रोग्राम, तमाम अनाउंसमेंट जो नोटिफिकेशन एडमिशन से रिलेटेड हमने जारी किए हैं वो सबसे पहले देखिए। दूसरे भी पहले कॉमन प्रोस्पेक्टस 2020 सेशन के लिए हमने कॉमन प्रोस्पेक्टस, कॉमन प्रोस्पेक्टस जारी किया है। कॉमन प्रोस्पेक्टस के माध्यम से वो तमाम प्रोग्रामों की इंफॉर्मेशन, उन तमाम प्रोग्रामों का सिलेबस आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं और माइंड मेकअप कर सकते हैं। क्योंकि विद्यार्थी जब तक विद्यार्थी को समझेगा नहीं, जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, वो उसके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि उसको क्या करना चाहिए, किस तरह के प्रोग्राम करना चाहिए। तो आपने एक महत्वपूर्ण सवाल किया हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे छात्रों के लिए कि किस तरह इन चीजों से के साथ जुड़ा जाए। तो उनके लिए, आपके लिए जरूरी है कि आप हमारी साइट पर रेगुलर विजिट करें, हमारे कॉमन प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करें। उसमें जो प्रोग्राम करीबन 143 प्रोग्राम, 143 प्रोग्राम्स आज की तारीख में हमारे पास उपलब्ध है यूजी, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट लेवल में। उन प्रोग्रामों की तमाम डिटेल्स
तमाम जानकारी हमने उपलब्ध करवा रखी है, तो उनको आप डाउनलोड करें, उनको समझने का प्रयास करें, और उसी हमारे साइट पर अनाउंसमेंट के जब आप क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एडमिशन लिंक फॉर 2020 सेशन जुलाई के लिए हमने दे रखा है। उस लिंक के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उस लिंक के माध्यम से किसी भी प्रोग्राम में आप दाखिला ले सकते हैं। हेलो, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी माध्यम से अगर आप जुड़ सकते हैं और उस माध्यम के साथ आप अपना करियर बना सकते हैं। आपका सबसे महत्वपूर्ण सवाल बिल्कुल यही है डॉक्टर कमलेश जी, कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जिनका राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को एचपीएस में उसके साथ एनरोल हो सकते हैं। जी, वेबसाइट है जहाँ पे हर तरह की जानकारी वेबसाइट को जब क्लिक करेंगे तो हर की जानकारी मिल जाती है, पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी पहले तरीका हुआ करता था कि रिसर्च सेंटर पर जाते थे, वहाँ पे भी विशेषज्ञ द्वारा काउंसलिंग की जाती थी, जिसके जरिए वो अपनी रुचि पहचान सकते थे। लेकिन यहाँ पे बहुत प्लेटफॉर्म है कि आप किस क्षेत्र से जुड़े हो, आपकी क्या रुचि है, आपकी क्या जरूरत है, आप किस प्रोफेशन से जुड़े हो, आप उस प्रोफेशन से जुड़े बहुत सारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स या डिग्री कोर्स कर सकते हैं। इनकी जानकारी अगर लेनी हो तो विद्यार्थी या व्यक्ति या युवा किस तरह से इस वेबसाइट का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है, कौन सी टिप्स है जो आपको लगता है कि जब वेबसाइट के ऊपर जाए तो विद्यार्थी को इस तरह से, जैसे हम खजाने के अंदर या कुर्सी के अंदर से सुई निकालते हैं, जी, वहां से महत्वपूर्ण खजाने को हम पूरी तरह से हासिल कर सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से आपने कहा, ठीक सवाल किया कि विद्यार्थी कैसे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो वर्तमान समय की अगर बात करूं, कोविड-19 का जो पीरियड चल रहा है पिछले 3-4 महीने से, तो हमने वो तमाम तरह की एकेडमिक काउंसलिंग शेड्यूल, काउंसलिंग एक्टिविटीज या स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस उनको, या काउंसलिंग सेशन उनके लिए, एडमिशन काउंसलिंग सेशन हमने ऑर्गेनाइज किए हैं थ्रू ऑनलाइन फेसबुक पेज, इग्नू फेसबुक लाइव के थ्रू, IRC ज्ञानवाणी के थ्रू, ज्ञान दर्शन के थ्रू, इस तरह के लगातार हम ट्वाइस थ्राइस ए वीक इस तरह के काउंसलिंग सेशन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बारे में, वो तमाम तरह की जानकारियों के साथ में कि आप इग्नू द्वारा ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं, और इनसे जुड़ने के लिए कहाँ पर ये प्रोग्राम कहाँ पर उपलब्ध है, इनके स्टडी सेंटर कहाँ पर है, और कौन से रीजनल सेंटर पे कौन से प्रोग्राम्स हैं। तो नेशनल लेवल पर इग्नू फेसबुक पेज के थ्रू हेलो इग्नू के नाम से, सॉरी, हेलो इग्नू के नाम से एक कार्यक्रम हम फेसबुक लाइव के माध्यम से चला रहे हैं, जहां पर हमारे विषय विशेषज्ञ, हमारे वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली में बैठकर, दिल्ली स्टूडियो में बैठकर वो तमाम तरह के राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों को वो जानकारी कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, माइंड मेकअप कर रहे हैं, और उनको वो उनके प्रोग्राम से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। दूसरा, जो विद्यार्थी अपने घर बैठे ये जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि हमारी साइट को रेगुलर विजिट करें, हमको ईमेल के माध्यम से हम क्वेरी भेजे, हम विद इन 24 आवर्स में आपकी क्वेरी का रिजोल्व करेंगे, उसका समाधान करेंगे। दूसरा, IRC जो हमारा ट्वाइस ए वीक हम लोग कर रहे हैं, सैटरडे और ट्यूसडे को हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं, ये भी एक तरह का आपके लिए काउंसलिंग सेशन है। इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम आप तक वो तमाम जानकारियां हमारे विशेषज्ञों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो आपसे संबंधित है। तो ये तमाम तरह के प्लेटफॉर्म, आप ज्ञान दर्शन को देखिएगा, ज्ञान दर्शन पर लगातार इस तरह के प्रोग्राम हम कर रहे हैं, लगातार अलग अलग सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ बुलाए जा रहे हैं, और आपको आप तक काउंसलिंग सेशन पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं, ताकि वो आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन अपने सब विषय से संबंधित, अपने एरिया से संबंधित, अपने सब्जेक्ट से संबंधित आप तक पहुंच पाए। बहुत जरूरी हो जाता है कि जो जानकारियां आपके चारों तरफ दौड़ रही हैं, हम उन्हें कलेक्ट करें और उसका सही इस्तेमाल करें। डॉक्टर कमलेश, हम आपसे कहेंगे कि आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, एक छोटा सा कमर्शियल। जी, थैंक यू प्लीज। डाउनलोड कर दे, स्टॉप कर दे। हेलो हेलो, हमें सबसे ज्यादा खुद सुरक्षित रखना है ताकि हमारा परिवार सुरक्षित रह सके। सुरक्षित रहने की स्थिति में हमें हर वो प्रयास करना होगा जिसके जरिए हम अपने आप को आने वाले भविष्य के लिए बेहतर से और बेहतर बना सकें। याद रखिए
इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग सेशन हमारे एक ऐसा ही प्रयास जिसके जरिए हम आपको बेहतर और बेहतरीन कराने के कार्यक्रम को हर मंगलवार को और शनिवार तक पहुंचाते हैं। इस क्रम में आज हमारे साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्तिशाली रीजनल सेंटर के असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर कमलेश मीणा मौजूद हैं, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्तिशाली के एडमिशन प्रोसेस के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कमलेश जी। धन्यवाद, थैंक यू प्लीज। को आगे बढ़ाते हैं। पहले इंट्रोडक्शन मीटिंग का प्रोसेस होता था जहाँ पर विद्यार्थियों को बहुत सारी चीजें समझाई जाती थी। जैसे कि आप उसका शुरू करेंगे, आप बता दें कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप विशेषज्ञों और विषयों की जानकारी आप विद्यार्थियों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे लिखे जा रहे हैं, वीकेंड के ऊपर की भरमार होती है जिसमें कई सारे कोर्सेज को समाहित किया जाता है। कितना महत्वपूर्ण जाता है इस तरह के प्रयास और इन प्रयासों के जरिए खास बातें हैं जिसका ख्याल रखता है और वो विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। निश्चित रूप से पिछले 4 महीने का परिदृश्य आप देखेंगे तो बहुत सारी तब्दीली हमारे हायर एजुकेशन में, हमारे हेल्थ सेक्टर में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आई है। इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और जिस तरह की आपने जिक्र किया कि किस तरह इंडक्शन मीटिंग ऑनलाइन करवा रहे हैं, एडमिशन काउंसलिंग सेशन ऑनलाइन करवा रहे हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज ऑनलाइन करवा रहे हैं, और गेट जो भी इंटरेक्शन, हम जिस भी तरह का इंटरेक्शन हो रहा है वो हम वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बहुत सारी दिक्कतें हमको इनिशियल दौर में हमारे लड़कों को, हमारे विद्यार्थियों को का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास वो तमाम तरह की सुविधाएं नहीं थी। लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इस देश का ऐसा विश्वविद्यालय है जो भविष्य विजन के आधार पर काम करता है। और एक विजनरी विश्वविद्यालय के रूप में इग्नू के पास वो तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह की चीजें पहले से उपलब्ध थी। इसलिए इग्नू को छोड़कर, इग्नू को इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई जितनी बनस्पति दूसरे विश्वविद्यालयों के, उनको बहुत सारी चीजें खड़ी करनी पड़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ रहा है। विद्यार्थी या हमारे टीचर्स ऑनलाइन एजुकेशन टूल्स से वाकिफ नहीं है, ट्रेनिंग की उनको जरूरत है। तो ये तमाम तरह की चीजें उनको सामने बड़ी एक चुनौती के रूप में सामने आई है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि किस तरह का स्वरूप बदला है, तो स्वरूप में मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत इनिशियल शुरू के 10-15 दिन या 1-8 महीने के शुरू के 1 महीने में बहुत सारी दिक्कतें हुई, लेकिन धीरे धीरे हम लोग हैबिचुअल हुए। धीरे धीरे हमारा विद्यार्थी, हमारा छात्र, हमारा स्टूडेंट्स, हमारी छात्राएं इस बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन करना शुरू की गया। मैं 2-3 उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़, अलवर, अजमेर, जयपुर बेस्ड जितने भी स्टडी सेंटर हमारे हैं, धौलपुर, कोटा, सिक्कर, झुंझुनू, गंगानगर, इन्होंने इतने ज्यादा एकेडमिक काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज किए ऑनलाइन माध्यम से। और उनकी पार्टिसिपेशन आप देखेंगे तो शुरू में थोड़ी सी कम थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे रुझान बढ़ा और विद्यार्थियों ने इस ऑनलाइन फैसिलिटी को एक्सेप्ट किया। और वो इंटरेक्शन जो क्लासरूम में होता है उसी तरह के इंटरेक्शन हमने शुरू किए और बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका बेनिफिट मिला। वरना शुरू में ये लग रहा था कि बहुत सारे विद्यार्थियों का अध्ययन प्रभावित होगा, पढ़ाई बेकार हो जाएगी। लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जिस तरह के इनिशिएटिव लिए, जिस तरह की न्यू इनोवेटिव आईसीटी बेस्ड एक्टिविटीज की, फेसबुक के माध्यम से, आईआरसी के माध्यम से, सिस्को वेबएक्स के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, ज्ञान दर्शन के माध्यम से, वो उन तमाम चीजों का फायदा हमारे विद्यार्थियों को मिला। और आज भी हम लगातार हम चाहते हैं, पूरे राजस्थान में की बात करूं मैं, हमारे हर जिले के अंदर तकरीबन 1 से लेकर 2 स्टडी सेंटर कार्यरत है। और हमारे स्टडी सेंटर पर जितने भी पार्ट टाइम स्टाफ हमारे हैं, कोऑर्डिनेटर है, प्रोग्राम इंचार्ज है, उन सबको हमने ट्रेन किया। हमने सबको उनको ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में, जूम, गूगल मीटिंग्स के बारे में, वेबएक्स के बारे में, सिस्को के बारे में, वो हमने उनको ट्रेनिंग दी, उनको बनाकर दिए। और किस तरह ये प्रोग्राम किए जाते हैं, किस तरह इनका प्रचार प्रसार किया जाता है, हमने एसएमएस के माध्यम से हमारे तमाम विद्यार्थियों को इंटीमेशन दिया, टाइमली सूचित किया कि हम इस टूल्स के माध्यम से आपके लिए इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आपको इनका बेनिफिट उठाना चाहिए। तो आज वर्तमान समय में हम उस अच्छी पोजीशन में हैं कि इनका फायदा हमारे मैक्सिमम छात्र छात्राओं को मिल रहा है और वो इस बात से संतुष्ट है कि उनकी जो स्टडी या पढ़ाई प्रभावित हुई है वो आगे कंटिन्यू जारी हो रही है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को उन तमाम बाध्यताओं से मुक्ति देता है जो उनको भी मिलती है कि आप ऑन टाइम करने के लिए रीजनल सेंटर पे कॉलेज में आए, आपको एग्जाम के लिए भी आपने अपनी तरफ से बहुत सारे रिलैक्सेशन स्टूडेंट तक पहुंचाए, उसकी जानकारी अगर हम के माध्यम से विद्यार्थियों को, श्रोताओं को देना चाहें तो किस तरह की? देखिए, अगर आप मार्च से लेकर आज तक हमारा इग्नू का रिकॉर्ड देखिए तो हमने लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में विद्यार्थियों को एसएमएस किए, उनकी ऑनलाइन ग्रीवेंस को रिजोल्व किया, उनके ईमेल्स के थ्रू जो क्वेरी आई उनको रिजोल्व किया, व्हाट्सएप के थ्रू क्वेरी आई उनको रिजोल्व किया। और ये कहीं कहीं आपने कहा कि ये बात सही है कि कहीं कहीं फॉर्मेलिटी नहीं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय केवल औपचारिकता नहीं करता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मजबूती से, ईमानदारी से और सत्य निष्ठा के साथ विद्यार्थियों को एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध विश्वविद्यालय है। और भारत सरकार ने जो जिम्मेदारी इग्नू को दे रखी है, इसी प्रतिबद्धता के साथ दे रखी है। भारत सरकार जानती है कि देश दुनिया में अगर इग्नू की सबसे बड़ी रीच बड़ी है, एक्सेसिबिलिटी इग्नू के पास है, पोटेंशियल इग्नू ने बनाया है, तो वो वजह है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता और पोटेंशियल। ये विश्वसनीयता और पोटेंशियल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम के पास है। और इनके माध्यम से हम कोई औपचारिकता नहीं, हम ईमानदारी से विद्यार्थी तक पहुंच रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे होंगे, आप वहां पर बैठे हो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, और हम इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं ट्वाइस ए वीक। हमारे एक एक स्टडी सेंटर को नई नई टेक्निक्स के बारे में, नए नए टूल्स के बारे में, नए नए ऑनलाइन एक्टिविटीज के बारे में हम उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको ट्रेंड कर रहे हैं। और हम उनसे शेड्यूल मांग रहे हैं, हम उनसे जान रहे हैं, हर दिन रिपोर्ट मांग रहे हैं कि आप हमें शेड्यूल दीजिए और आपका काउंसलिंग शेड्यूल दीजिए, ताकि हम विद्यार्थियों को एसएमएस के माध्यम से इंटीमेशन दे सके। और जब विद्यार्थियों के पास इंटीमेशन जाती है तो वो एक कॉपी हमारे पास भी आती है। हम भी उस ऑनलाइन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे तमाम अधिकारी, हमारे रीजनल डायरेक्टर, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर, हमारे तमाम कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम इंचार्ज अब उस मीटिंग, उस एक्टिविटीज में बराबर पार्टिसिपेट करते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। और हम चाहते हैं कि उसका बेनिफिट ईमानदारी से विद्यार्थियों को दिया जाए। और इसी के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय लगातार लग रहा है। आप देखेंगे पिछले 4 महीने से ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से हमने नंबर ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज किए हैं। इन्हें डे 4 to 5 सेशन हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारे सीनियर प्रोफेसर, सीनियर फैकल्टी मेंबरान, हमारे सीनियर एक्सपर्ट, विषय विशेषज्ञ को बुलाकर इस तरह के प्रोग्राम्स हम लगातार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और विद्यार्थियों को लाखों की तादाद में इग्नू द्वारा संचालित प्रोग्रामों का बेनिफिट मिल रहा है। और हमारे पास नंबर ऑफ फीडबैक ले रहे हैं, हम तुरंत उनसे फीडबैक भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ऑल ओवर में जो काउंसलिंग सेशन हुआ था उसमें कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, किस तरह का सेशन रहा, किस तरह की और उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। इन तमाम चीजों पर हम तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कार्यक्रम करते हैं। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इसमें अब तक बहुत सबसे सफल विश्वविद्यालय रहा है। जी बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। देखिए, मैं इस बात की शुरुआत करता हूँ, दूरदृष्टि लंबा इरादा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इस विजन के साथ काम करता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने तकरीबन साल भर पहले ई ज्ञान कोश के तमाम माध्यम से वो तमाम स्टडी मटेरियल ओपन कर दिया सबके लिए। उससे पहले ई ज्ञान कोश के माध्यम से जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल था वो लिमिटेड या कम विद्यार्थियों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए ही वो एक्सेस करने की सुविधा थी। तो और दूसरा, हमने ई कंटेंट ऐप लॉन्च किया
आपका इशारा बिल्कुल ठीक है कि पिछले 4 महीने से हमारी डाक सेवाएं, भारतीय पोस्टल सेवाएं प्रभावित है। ठीक टाइमली डाक सेवाएं कार्य नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से स्टडी मटेरियल की दिक्कत आई होगी। लेकिन इग्नू ने इसको रिजोल्व करने के लिए 2-3 स्टेप लिए, नए स्टेप जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इग्नू ई कंटेंट ऐप हमने लॉन्च किया। इग्नू ई कंटेंट ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर, और इग्नू ई कंटेंट ऐप के माध्यम से इग्नू द्वारा संचालित किसी भी प्रोग्राम के पाठ्यक्रम की जानकारी आप एक क्लिक के माध्यम से अपने मोबाइल में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका प्रचार प्रसार किया, तमाम लाखों की संख्या में हमारे विद्यार्थियों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया। इग्नू ई कंटेंट ऐप आप डाउनलोड करिए और इग्नू द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के पाठ्य सामग्री का आप आनंद ले सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनका फायदा उठा सकते हैं। दूसरा, हमने ई ज्ञान कोश के माध्यम से वो तमाम प्रोग्राम उपलब्ध करवाए जो पहले उपलब्ध नहीं थे सबको। हमने उसकी पहुंच, उसकी रीच को बढ़ाया, और वो ई ज्ञान कोश के माध्यम से भी आप हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा, पोस्टल एसएल फिजिकली आपको लेना, लेकिन उसमें पिछले 3-4 महीने में देखें तो निश्चित रूप से उसमें डिस्टरबेंस आया है, और वो कोविड-19 की वजह से डाक सेवाएं प्रभावित हुई है। तो इस दौरान बहुत सारे विद्यार्थियों को डाक देना संभव नहीं था या नहीं पहुंच पाई। लेकिन इग्नू ई कंटेंट ऐप, इग्नू ई ज्ञान कोश के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों ने वो सारे स्टडी मटेरियल का आनंद लिया, स्टडी मटेरियल तक पहुंचा, और ऑनलाइन के माध्यम से जो ये सुविधाएं हमने दी है उसका फायदा बहुत सारे विद्यार्थियों को मिला है। निश्चित रूप से समस्याएं होती हैं, लेकिन समस्याओं को पकड़ करके नहीं बैठा जाता, उन समस्याओं के समाधान को तलाशा जाता है। और यकीनन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय योजना ने हर समस्या के समाधान के निराकरण ये हमेशा से बना रहा है। और इसलिए नवाचारों को, किसी भी तरह की नई चेंजेस हो, भले टेक्नोलॉजी के अंदर हो, पढ़ने बढ़ाने के अंदर हो, या फीस तक बच्चों की, स्टूडेंट की फीस तक पहुंचने हो, उसमें वो हमेशा उन तमाम नवाचारों को शामिल करता है जो वक्त की जरूरत के हिसाब से होते हैं। डॉक्टर कपिल सावंत जी आपसे जानना चाहेंगे कि पहले बहुत सारे कोर्सेज के अंदर भी आपने बहुत सारे चेंजेस लेकर आए कि जो इस दौर की जरूरत है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ओडीएल पहले हमारे पास यूजी पीजी डिप्लोमा लेवल के जो प्रोग्राम चलते थे, ज्यादातर प्रोग्राम हमारे ओडीएल माध्यम से थे, यानी कि ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं थी उनके। ओडीएल मतलब आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, आपको एक निश्चित स्टडी सेंटर अलॉट किया जाएगा, उस स्टडी सेंटर के माध्यम से आपको एकेडमिक फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से हमने नंबर ऑफ प्रोग्रामों को ऑनलाइन, पूरी तरह से ऑनलाइन किया, यानी कि आपका एडमिशन ऑनलाइन होगा, आपकी एग्जाम भी ऑनलाइन होगी, आपका असेसमेंट भी ऑनलाइन होगा, आपका असाइनमेंट सबमिशन भी ऑनलाइन होगा, आपका प्रोजेक्ट सबमिशन भी ऑनलाइन होगा, और जितने भी आपकी काउंसलिंग भी ऑनलाइन होगी, आपकी क्लासें भी ऑनलाइन होगी, आपके माध्यम से जो भी एकेडमिक इंटरेक्शन होगा वो तमाम इंटरेक्शन ऑनलाइन गतिविधि के माध्यम से होगा। अर्थात आपको ऑनलाइन प्रोग्रामों में एडमिशन लेने के बाद किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टडी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको वो तमाम सुविधाएं आपको घर बैठे, घर पर रहते हुए मिलेगी। तो ये तब्दीली, ये बड़ा बदलाव आज इग्नू में हुआ, इसके साथ साथ देश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी हुआ, और ऑनलाइन प्रोग्रामों की संख्या हमने बढ़ाई। स्वयं पोर्टल के माध्यम से, स्वयं पोर्टल के माध्यम से हमने बहुत सारे प्रोग्राम, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, मास्टर और बैचलर लेवल के प्रोग्राम्स शुरू किए, जो पूरी तरह से 100% 100% ऑनलाइन है, यानी कि उनकी सारी एक्टिविटीज ऑनलाइन होगी। आपको कहीं स्टडी मटेरियल, एकेडमिक काउंसलिंग सेशन, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट गाइडेंस, एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन, जो भी तमाम तरह एकेडमिक सपोर्ट सर्विस, वो तमाम तरह की जो सुविधाएं पहले ओडीएल में आपको स्टडी सेंटर के माध्यम से मिलती थी, या स्टडी मटेरियल के माध्यम से मिलती थी, या असाइनमेंट के माध्यम से करना पड़ता था, वो तमाम तरह की सुविधाएं आपको ऑनलाइन रहते हुए घर पे, और आपको मतलब आपके लैपटॉप और आपके मोबाइल के माध्यम से आपको मिलेगी। अब आपसे एग्जामिनेशन के बारे में बहुत सारे विद्यार्थियों की सवाल हैं कि हम एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन सबसे क्या व्यवस्था होती है? नॉर्मल तरीके से एग्जाम आगे अगर दो चीज जाती है कि
नहीं, निश्चित रूप से अब जून में एग्जाम होना था। जून की एग्जाम कोविड-19 की वजह से नहीं हुआ, पोस्टपोन्ड हुआ और उसकी डेट को बढ़ाकर हमने 15 जुलाई तक किया। यानी कि अभी भी विद्यार्थी जो जून में एग्जाम देना चाहते थे, किसी कारणवश एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए, उनके लिए हमने एक चांस दिया कि वो एग्जाम जून की कैंसिल हुई, उनको पोस्टपोन करना पड़ा और 15 जुलाई तक ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल के माध्यम से आपको अपने विषय से संबंधित अपने सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। और रही बात एग्जाम की, तो उस पर भारत सरकार, यूजीसी तमाम मिलकर उस पर डिसीजन लेंगे कि एग्जाम किस तरह होंगे, एग्जाम कब होंगे। तो अभी इस पे ऑफिशियली हम कुछ कह नहीं पाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से इस पे कार्य चल रहा है। हम सरकार चिंतित है, हम भी चिंतित है। हम इग्नू के 35 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन जून साल, आपने ठीक कहा कि साल में 2 बार एग्जाम करवाने वाले विद्यालय थे हम तो, लेकिन इस बार जून का एग्जाम नहीं करा पाए। तो उस पे अभी तक 15 जुलाई तक हमने एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट रखी है, जो ऑनलाइन आपको सबमिट करनी है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी तय करेगी, हमारे वाइस चांसलर तय करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी तय करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगी कि विद्यार्थियों की एग्जाम किस तरह कैसे होगी, कितने विद्यार्थियों की एग्जाम होगी। उन तमाम चीजों पर आपको ये बताना चाहूंगा कि थोड़ा धैर्य रखिए। आपके पास वो तमाम इंफॉर्मेशन जो आपके कैरियर से संबंधित है, आपके विषय से संबंधित है, आपके फ्यूचर से संबंधित है, उनकी जानकारी आप इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हमें विश्वास है कि जल्दी ही हालात बदलेंगे, एग्जाम भी होगी और कब होंगी, कितने फेज में होगी, क्या होगा, उनके लिए भी तमाम, क्योंकि नॉर्म्स अभी पहले जो एग्जाम होती थी उसमें अभी बहुत सारा चेंजेस आया है। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो गाइडलाइंस हमको मेंटेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, WHO, स्टेट गवर्नमेंट ने दिए, उनको देना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और उनको ध्यान में रखते हुए, उन कोविड-19 की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही आज जो आने वाली एग्जाम होगी उसी के तहत होगी। और उसी के लिए अभी काम चल रहा है, कमेटियों की रिपोर्ट आ रही है। आने वाले समय में मुझे लगता है इसका डिसीजन जल्दी ही हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, विद्यार्थियों को जैसा कि देखो, हमने उन तमाम जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं, उनके लिए हमारे स्टडी सेंटर के माध्यम से हमने काउंसलिंग सेशन आयोजित किए, प्रमोशनल मीटिंग किए, आकाशवाणी, दूरदर्शन के माध्यम से या पत्र मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपरों के माध्यम से हम लगातार वो प्रेस नोट दे रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो हमारे ऑफिस अभी जैसा कि कई दिनों से हमारे ऑफिस बंद है, लेकिन हमारे स्टडी सेंटर खुलना शुरू हो गए हैं। हमारा ऑफिस भी ट्वाइस थ्राइस वीक हम लोग खोलने का प्रयास कर रहे हैं। हम जाते हैं, कोई भी दिक्कत होती है, लेकिन उस दौरान हम तमाम चीजों का ध्यान रखते हैं। अच्छी तरह से सैनिटाइज किया हुआ हो, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना जरूरी है, इन तमाम चीजों का भीड़ भाड़ ना हो, मास्क पहनना जरूरी है। इन तमाम तरह की जानकारी हम हमारे विद्यार्थियों को स्टडी सेंटर के माध्यम, SMS के माध्यम से, हमारी वेबसाइट के माध्यम से, हमारे नोटिफिकेशन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हम अभी तक इसमें बहुत हद तक सफल रहे हैं और बहुत ईमानदारी से हमारे विद्यार्थी इन चीजों का पालन कर रहे हैं। हमारा स्टाफ, हमारा पार्ट टाइम स्टाफ, हमारे स्टडी सेंटर इन तमाम चीजों को पालन करते हुए वो तमाम तरह की जानकारी या इस तरह की सेशंस हम आयोजित कर रहे हैं। और मीडिया का बहुत बड़ा सपोर्ट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को
लगातार मिल रहा है। हम यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, ऑनलाइन चैनल्स के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वो तमाम तरह की इंफॉर्मेशन जो आपके विषय से संबंधित है, आपके भविष्य से संबंधित है, हमारे बच्चों के कैरियर से संबंधित है, विषय विषय आप विभिन्न सब्जेक्ट से संबंधित रखती है, उनकी जानकारी अलग अलग फेज में, अलग अलग मोड से, अलग अलग पर्सपेक्टिव वे में हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और इस दौरान बहुत सारी एक्टिविटीज में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विशेषकर इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर ले रहा है। और इस दौरान 4 महीने में हमने नंबर ऑफ एक्टिविटीज, नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन, चाहे नेशनल वेबिनार हो, सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, सिंपोजियम हो, इंटरेक्शन हो, प्रमोशनल एक्टिविटीज हो, हमने ऑनलाइन करने का प्रयास किया। और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े और IRC को सेशन को भी हमने वापस रिज्यूम किया, पुनः शुरू किया। और भी आने वाले समय में हम हमारे उन विद्यार्थियों को SMS के माध्यम से या अन्य टूल्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन देने का प्रयास हम करते रहेंगे और कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये संकट का दौर है, पूरा विश्व इस संकट से जूझ रहा है। विशेषकर हमारा मानव समुदाय, हमारी संपदा, हमारी प्राकृतिक संपदा, हम सब लोग संकट में हैं। और तमाम सरकारें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, WHO और विश्व की अन्य देशों की सरकारें मानव समुदाय को बचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। और बहुत बड़ा संकट जो विश्व का अब तक का सबसे बड़ा संकट है, जिसने हमारे बहुत बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए हैं, लोगों को जान माल का नुकसान हुआ है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, और मेरी अपील भी है, विशेष अपील आप लोगों से है कि भारत सरकार, राज्य सरकार, WHO जो टाइम पर जो गाइडलाइंस हमको जारी कर रहा है, जो निर्देश हमको जारी किए जा रहे हैं, वो जो नियम कायदे कानून हमारे लिए बनाए जा रहे हैं, उनका ईमानदारी से पालन करे, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करे, मास्क का प्रयोग करे, बाहर न निकले, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचे, कम से कम बाहर जाएं और जब जरूरत हो तभी जाया जाए, अनावश्यक मार्केट में बाहर नहीं जाए, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करे, पूरी तरह से उन एहतियात बरते, उन चीजों से दूरी बनाए रखने का प्रयास करे ताकि ये संक्रमण और लोगों तक नहीं पहुंचे। ये बीमारी से हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को विशेषकर बचाने की जरूरत है, जो बहुत ज्यादा इनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये संवैधानिक जिम्मेदारी भी है, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि इस संकट में हम सबको मिलकर सरकार द्वारा संचालित जितनी भी तमाम गाइडलाइंस जारी की गई है, उनका ईमानदारी से पालन करें और एक भी ऐसा काम ना करे जिससे हमारा मानव समुदाय संकट में आ जाए। उस संकट में बचाने के लिए ये हमारी सबकी परीक्षा की घड़ी है। और मैं बहुत बधाई दूंगा हमारी सरकारों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, भारत सरकार, राज्य सरकारों को, तमाम तरह के एहतियात, तमाम तरह के प्रिवेंशन, तमाम तरह की सुविधाएं हमारे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। और लगातार बहुत अच्छा प्रयास हमारे लोग कर रहे हैं। विशेषकर राजस्थान में हम लोग काम कर रहे हैं। राजस्थान में हमको बहुत अच्छे ये हालात देखने को मिले कि अभी तक राज्य सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो एकदम बहुत यूनिक है, अद्वितीय है। माननीय मुख्यमंत्री साहब बहुत यूनिक एक एक चीज का ध्यान रख रहे हैं और यही हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कार्य हमारे लिए कर रहे हैं उसमें उनका सहयोग किया करें। हमारे बच्चों को, हमारे महिलाओं को, हमारे बुजुर्गों को इस महामारी से, इस संक्रमण से किस तरह बचाए, इसका विशेष ध्यान हमको रखने की जरूरत है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम इस संकट से निजात पा सकते हैं। और आने वाले, जब तक इसका कोई वैक्सीन, जब तक कोई इसका सॉल्यूशन, जब तक कोई साइंटिफिक सॉल्यूशन हमको नहीं मिलता है, किसी भी बहकावे में ना आए, किसी भी अफवाहों में न जाए, सरकार के नियम कायदे कानूनों का, गाइडलाइंस का ईमानदारी से पालन करे। एज ए बीइंग एकेडमिक पर्सन, ये हमारी, हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारे छात्रों की, हमारे टीचर्स की, हमारे ब्यूरोक्रेट्स की, और विशेषकर उन कोरोना वॉरियर्स की, उनको प्रशंसा करें, उनकी हौसला अफजाई करें। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे नर्सिंग कर्मी, हमारे तमाम व्यक्ति जो इस युद्ध, इस लड़ाई में हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारे लोगों की जान माल बचा रहे हैं, उनका हौसला अफजाई करें, उनके साथ सहयोग करें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी मदद करें,
तभी हम इस बीमारी से, इस संकट से उबर पाएंगे। और ये अभी सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का समय है। निश्चित रूप से हमको ईमानदारी से इस मानव समुदाय को बचाने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाना चाहिए। निश्चित रूप से कोविड-19 की वजह से जो समस्या हमारे साथ में आई है, इससे हमारे यूथ की, हमारे युवाओं को कई सारी नई चुनौतियों से लड़ने में सक्षम बनाने की ताकत मिली है। और इस दौरान हमको वो बहुत सारी चीजें जो शायद अगर कोविड-19 नहीं होता तो हम उन पे कभी विचार नहीं करते, कभी सोचते नहीं। और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सबके लिए देखा, वो उस कदम की ओर बढ़ने में हमको इस मदद मिलेगी। और हमारी उन तमाम कमजोरियों को, हमारी हम तमाम उन समस्याओं को से निपटने के लिए ये ऐसा पीरियड है जिसमें हमको उन पे फोकस करना चाहिए। और भविष्य में किस तरह हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, मानव समुदाय को मजबूत बना सकते हैं, उन दिशाओं पर सोचने का समय है। और इन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए, मैंने कहा ना कि जब चुनौती आती है तो बहुत सारी संभावनाएं भी हमारे सामने, बहुत सारे लक्ष्य, बहुत सारे वो भी लेके आती है, हमारे पास अवसर भी लेके आती है। ये चुनौती जरूर है, लेकिन ये चुनौती एक अवसर के रूप में हमने ली है, भारत सरकार ने ली है, राज्य सरकार ने ली है। आज देखिए तमाम चुनौतियों को पार करते हुए हमने इसको एक अवसर के रूप में बदला है। और आज हम बहुत अच्छी तादाद में हैं। 4 महीने पहले जहां तक हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं थी, आज हम तमाम तरह की सुविधाएं मिल पाई है, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन की हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिस हो। तो ये चुनौती आई, तभी हमने उसको एक अवसर में बदला। और ये आने वाले समय में हमारे यूथ के लिए, विशेषकर यूथ के लिए सोचने पे मजबूर किया है कि हमको सर्वाइव करना है, हमको कॉम्पीट करना है, हमको आगे बढ़ना है। तो किस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह की एजुकेशन चाहिए, किस तरह की पोटेंशियल चाहिए, किस तरह की काबिलियत चाहिए, किस तरह की एबिलिटी चाहिए, उन तमाम चीजों पर सोचने के लिए हमने इस पीरियड ने, इस दौर ने हमको इंसिस्ट किया है, बाध्य किया है। और आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में हम सब मिलकर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा मानना है हम सफल होंगे। और हमारा यूथ का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आने वाले समय में इन समस्याओं से, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कैसे बनाया जाए, मेडिकल को कैसे दुरुस्त किया जाए, इन तमाम चीजों पर हमारा यूथ सोच रहा है, काम कर रहा है। हमारी सरकारें काम कर रही है, हमारे राज्य सरकारें काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब 18 घंटे, 20 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। ये कहीं हमारे यूथ के लिए प्रेरणा है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब लगातार इस देश को, समाज को, मानव समुदाय को बचाने के लिए किस तरह काम कर रहे हैं। तो हमको भी इस तरह का काम करने की जरूरत है। और इसी जोश जज्बे को बनाए रखा जाना चाहिए, रखने की जरूरत है। तभी हमारा समाज, देश, राष्ट्र बचेगा। और जब यूथ के पास क्षमता होगी तो मुझे विश्वास है कि हम वो तमाम चीजें हासिल कर सकते हैं जो इस देश, समाज और राष्ट्र को चाहिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस महत्वपूर्ण दौर में हम महत्वपूर्ण काम हमारी सोसाइटी को बनाने के लिए कर रहे हैं।
और बहुत अच्छा इंटरेक्शन आपने किया, बहुत अच्छे सवालात आपने किए और बहुत जज्बे के साथ आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। तो आप भी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।